Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Faraj Nani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Faraj Nani. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निकाह पर निकाह या धोखे से निकाह करने की कानून में क्या सजा है, क्या सिर्फ औरत को सजा होगी या मर्द को भी, कानून और शरीयत इस बारे में क्या कहते हैं। हमने अक्सर ऐसे इश्यूज देखे हैं कि मर्द ने शादी की और शादी के बाद औरत को जुबानी तलाक दे दी, इसका कोई तहरीरी सबूत नहीं लिया, तो औरत अपनी इद्दत पूरी करती है और उसके बाद उसके वालिदैन उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। अब इस औरत का पहला शौहर जिसने उसको जुबानी तलाक दी थी, जिसका कोई तहरीरी सबूत भी मौजूद नहीं, तो बाज दफा वो औरत को तंग करने के लिए ये कहता है कि ये तो मेरी बीवी है, मैंने तो इसको तलाक नहीं दी, तो जब ये मेरे निकाह में है तो ये मेरी बीवी निकाह पर निकाह कैसे कर सकती है, ये तो जुर्म है। या दूसरी सूरत में अगर औरत शादीशुदा है और वो घर से भाग जाए और किसी और मर्द के साथ निकाह कर ले, तो ये ना सिर्फ जुर्म है बल्कि गैर शरई अमल भी है। शरीयत में इसे हराम और नाजायज करार दिया है क्योंकि शरीयत ने औरत को ये हक नहीं दिया कि वो तलाक या खुला के बगैर या शोहर की जिंदगी में किसी और शख्स से निकाह करे। ऐसा निकाह निकाह नहीं बल्कि खालिस्तन जिना के जुमरे में शुमार होता है। और अगर वालिदैन जबरदस्ती अपनी बेटी का निकाह पर निकाह करें तो उनको भी कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और इसका सारा गुनाह भी वालिदैन को होगा। हमारे माशरे में कुछ शोहर अपनी बीवी को जुबानी तलाक देकर घर से निकाल देते हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर उनको तलाक नहीं देते, ताकि ना तो वो खुद अपनी बीवी को आबाद करें और ना ही औरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और दूसरा, हमारे माशरे में औरतों का अदालतों में जाना, केसेस की पैरवी करना और पेचीदा अदालती निज़ाम की वजह से मायूब समझा जाता है, और इसी वजह से खानदान के बड़े बुजुर्ग या इलाके के बाद अफराद को बीच में बिठाकर तलाक हासिल कर ली जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें किसी कानूनी तरीकेकार को अडॉप्ट नहीं किया जाता, लिहाजा औरतें अपने पहले निकाह के अगेंस्ट अपनी तलाक को साबित नहीं कर पाती। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तलाक या निकाह को रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं, लेकिन मौजूदा दौर में बहुत सारे मसाइल और पेचीदगियों की वजह से मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में ये लाजमी करार दिया गया है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 5 के तहत निकाह को और सेक्शन 7 के तहत तलाक को लाजमी रजिस्टर करवाया जाए। बल्कि खावंद अगर तलाक को रजिस्टर नहीं करवाता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और सजा भी। और जब तक तलाक का नोटिस सालिसी कौंसिल में जमा नहीं कराया जाएगा तब तक तलाक मुयस्सर नहीं होगी। निकाह पर निकाह या धोखे से निकाह करने की सजा मर्द और औरत दोनों को हो सकती है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 493A और 494 में इन सजाओं को बयान किया गया है और निकाह करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। 493A में बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी भी औरत को झांसा देकर और उसे ये यकीन दिलाए कि उसका निकाह कानूनी और शरई है और वो आपस में मियाँ बीवी हैं और हुकूक ज़ौजियत अदा कर सकती हैं, तो ऐसे शख्स को 25 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना की सजा हो सकती है। सेक्शन 494 में ये बयान किया गया है कि अगर कोई भी औरत जानबूझकर, जिसे ये पता हो कि उसका शौहर जिंदा है और वो किसी के निकाह में है, फिर भी निकाह के ऊपर निकाह करे, ऐसी औरत के खिलाफ सेक्शन 494 के तहत FIR दर्ज होगी, जिसकी सजा 7 साल तक कैद और जुर्माना है, और ऐसा निकाह वॉइड यानी कालअदम तसव्वुर होगा। लेकिन कानून में कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें शरीयत इजाजत देती है या आपका लॉ भी आपको इजाजत देता है कि औरत शादी कर सकती है। यानी कोई भी औरत ऐसी सूरत में निकाह कर सकती है जिसका शौहर 7 साल से गायब या लापता हो और उसकी कोई खैर खबर ना हो और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ मालूम हो कि वो जिंदा है या मर गया, या जब किसी अदालत की तरफ से औरत का निकाह कालअदम करार दिया गया हो, तो इस सूरत में भी औरत दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। तो इन तमाम पेचीदगियों और सजा से बचने के लिए जरूरी है कि तलाक को लाजमी रजिस्टर करवाएं और तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट लाजमी हासिल करें। ये मर्द और औरत दोनों की सेफ्टी के लिए जरूरी है। बहुत सारे अफराद का ये मानना है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7 में जो तलाक के बारे में बयान किया गया है वो शरीयत के मुनाफी है। इस एतराज को सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच ने कुछ इस तरह से वजाहत की है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 शरीयत के इस हद तक मुनाफी है कि उस वक्त तक तलाक मुयस्सर नहीं होगी जब तक सालिसी कौंसिल के चेयरमैन को इसका नोटिस ना दिया जाए, क्योंकि इसमें मुश्किल ये है कि जुबानी दिए जाने वाली तलाक या जुबानी निकाह को साबित करना बहुत मुश्किल काम है
اور اسی وجہ سے طلاق یا نکاح کا کوئی تحریری ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح پر نکاح کے جھوٹے مقدمے بھی درج ہوتے ہیں اور عورتوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس قسم کی مشکلات سے معاشرے کو تحفظ دینے کے لیے 1961 میں مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 5 کے تحت نکاح کو اور سیکشن 7 کے تحت طلاق کو یونین کونسل میں رجسٹریشن کروانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے بیوی کو زبانی طلاق دی ہے یا کسی بھی وجہ سے بیوی کے ساتھ تمام تر قانونی تقاضے مکمل کرنے میں کوآپریٹ نہیں کر رہا یا ایک ڈیو لیگل پروسیجر اڈاپٹ نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں کورٹ میں ڈیکلریشن کا سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے کہ ڈکلیئر کیا جائے کہ اس مرد نے مجھے زبانی طلاق دی ہے، چاہے گواہان کی موجودگی میں دی ہو یا نہ غیر موجودگی میں دی ہو۔ جب بھی نکاح پر نکاح کا کیس عدالت میں فائل ہوتا ہے تو عام طور پر عدالت ایس پی رینک کے کسی آفیسر کو کیس کی مکمل تفتیش کی ذمہ داری سونپتی ہے کہ وہ کیس کی چھان بین کرے کہ پہلے شوہر نے بیوی کو طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی، اور اس طرح کے کیسز میں عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اہم بات یہ کہ جب بھی نکاح پر نکاح کیا جائے گا تو فریقین کے ساتھ ساتھ اس نکاح کے گواہان اور نکاح خواہاں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔